हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 कली पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो उसके लिए मैं आपके साथ मेज़रमेंट शेयर करती हूं। तो ये है हमारा मेज़रमेंट। इसमें वेस्ट है हमारी 34 इंचेस, लेंथ है 35 इंचेस। और वेस्ट की जब हम मार्किंग करेंगे तो 34 में हमने 4 इंच लूजिंग का ऐड करना है। 34 + 4 करेंगे 38 हो जाएगा। 38 को हमने 8 से डिवाइड करना है तो आएगा 4.75। और 4.75 में हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है जो सिलाई में जाएगा, हाफ इंच दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा 5.75। तो 5.75 पे हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो इस लेंथ का पेटीकोट हमारा 2 मीटर के कपड़े में आराम से बन जाएगा। 35 लेंथ का, 37 तक लेंथ का हम 2 मीटर के कपड़े में बना सकते हैं। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कन्नी की साइड है। देखिए ये जो लंबाई वाली साइड होती है हमारी, और ये जो दूसरी साइड है ये चौड़ाई वाली साइड है, जहाँ से धागे खुलते हैं हमारे, वो चौड़ाई की साइड होती है। तो अब हमने इसको लंबाई में एक फोल्ड करना है। ये कपड़ा मेरा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम फोल्डिंग साइड से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक फ़ोल्ड लंबाई में कर लिया है और दूसरा फ़ोल्ड हम चौड़ाई में करेंगे इस तरीके से। सेम जैसे हम 4 कली का पेटीकोट कट करने के लिए फ़ोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, फ़ोल्ड करके मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब यहाँ से हम कन्नी की साइड से 2.5 इंच की फ्रिल निकालेंगे। तो 2.5 इंच की मैं कट करूँगी, यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। 2 इंच की फ्रिल मेरी तैयार आएगी और 2.5 पे मैंने मार्किंग करके कट करना है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए, मार्किंग मैंने कर ली है और इस लाइन पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मार्किंग पे मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 फ्रिल आई हैं। तो इन दोनों को हम जॉइन कर लेंगे बाद में। और इस साइड से हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की लेंथ लेनी है हमने 5 इंचेस। तो 5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, क्योंकि एक साइड 2.5 इंच आएगी। यहाँ पे 2.5 पे मार्क कर रही हूँ, एक साइड 2.5 और फ्रंट 2.5 और बैक में 2.5, इस तरीके से आएगी हमारी बेल्ट। तो तैयार होके 2-2 इंच आएगी, मतलब टोटल 4 इंच। तो 1 इंच है इसमें मार्जिन का, तो 5 इंच हो गया। अब इस 5 इंच पे हमने मार्किंग कर लेनी है और इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए, बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। इस तरीके से ये 2 पीस में हमारे पास बेल्ट आई है और साइड से हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। और ये ज़्यादा लंबी है तो जितनी भी हमें चाहिए होगी ले लेंगे, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ये कपड़ा देखिए 2 फोल्ड में है हमारे पास, एक लंबाई में फोल्ड है और एक चौड़ाई में। तो 6 कली के पेटीकोट के लिए हमने इस कपड़े की फोल्डिंग ऐसे ही रहने देनी है और यहीं पर मार्किंग करनी है। तो फोल्ड साइड हमारी नीचे की साइड है और ऊपर खुली वाली साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा वो नीचे फोल्ड साइड से बचेगा। तो यहाँ पर 1 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ पहले, क्योंकि ये हमारी पेटीकोट में फिनिशिंग देने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कलियाँ तिरछी कटती हैं तो उसकी फिनिशिंग के लिए हमें 1 इंच की ज़रूरत होगी। तो 1 इंच ऊपर ले लिया और अब हमने लेंथ लेनी है। तो लेंथ थी हमारी 35 इंचेस। 35 में से 4 इंच माइनस करेंगे, 2 इंच बेल्ट का और 2 इंच नीचे फ्रिल का। तो ये 2 इंच की बेल्ट है हमारी, जो तैयार होकर 2 इंच आएगी इस तरीके से, और 2 इंच की हमारी फ्रिल है। तो 35 में से हमने ये टोटल 4 इंच माइनस करना है, तो आ गया 31। तो यहाँ 31 पे मार्किंग करेंगे हम, 1 इंच ऊपर छोड़कर नीचे 31 पे एक मार्क लगाएंगे और उससे नीचे हाफ इंच पर और मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें नीचे फ्रिल अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए होगा। तो इस तरीके से हम 31 एंड हाफ पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे, और जो हाफ नीचे वाली हाफ लाइन पे मार्क किया वहाँ पर कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ऊपर की साइड पे कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर का मेज़रमेंट हमारा आया था 5.75। तो यहाँ पर 5.75 पे हमने मार्क कर लिया, और सेम मार्किंग हम इसकी अपोजिट साइड में नीचे की साइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने 5.75 पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस लाइन पर कटिंग कर लेनी है। तो ये नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये फोल्डिंग के साइड से ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके हम अलग कर लेंगे। इसीलिए हमने ऊपर से मार्किंग स्टार्ट की थी ये खुली साइड से, ताकि जो भी हमारा कपड़ा बचे ये नीचे की साइड से बचे, फोल्डिंग साइड से। तो एक पूरा फोल्ड कपड़ा हमारे पास बचे, कट पीस में ना बचे। तो इसलिए हमने ऊपर से मार्किंग की। और अब देखिए, ये हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ये कलियाँ आई हैं, ये देखिए, ये पतली वाली कलियाँ हैं। तो ये हमारे पास 4 कली आएंगी। जो पतली कली होंगी ये 4 आएंगी, और जो ये चौड़ी कली हैं, खुली बड़ी वाली कली हैं, ये 2 आएंगी हमारे पास। तो इन 2 कलियों के साथ हमने ये पतली वाली कलियाँ साइड साइड से अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम इसको फैलाएंगे
और यहाँ पर साइड्स में हमने पतली कलियाँ अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये चौड़ी कली की जो दोनों साइड हैं, ये साइड्स तिरछी हैं, तो हमने पतली कली की सीधी साइड इसके साथ अटैच करनी है। ये देखिए तिरछी साइड और ये पतली कली की सीधी साइड, इस तरीके से हमने अटैच करना है। सेम ही हमने दूसरी साइड भी करना है। चौड़ी कली की ये तिरछी साइड है और इसके साथ पतली कली की हमने सीधी वाली साइड अटैच करनी है। इस तरीके से ये तिरछी साइड है और ये सीधी साइड है, तो इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन करना है। तो सेम ही तरीके से हमने दूसरे पल्ले भी अटैच करने हैं। अब देखिए, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सेम ही तरीके से हम दूसरे पर भी लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने चौड़ी वाली कली ले ली है और इसकी दोनों साइड्स हैं जो ये तिरछी हैं, तो इसके साथ हम ये पतली कली की ये वाली सीधी साइड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर रख कर हमने इसको अटैच करना है और आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से रखकर हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही कली अटैच करनी है, तिरछी के साथ सीधी, और कपड़ा सेट करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, एक कली हमारी अटैच हो गई है और सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड भी कली अटैच कर लेनी है। तो अब हमने दूसरी कली अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये कली की तिरछी साइड है और ये सीधी साइड है। ये सीधी साइड हमने इस चौड़ी कली की तिरछी साइड के साथ ऐसे रखनी है और यहाँ पर भी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, चौड़ी वाली कली के साथ हमारी दोनों पतली कली अटैच हो गई हैं और सेम ही तरीके से हमने दूसरी चौड़ी कली के साथ भी, ये दूसरी कली है हमारी, और इसके साथ भी हम दोनों पतली कलियाँ साइड साइड में सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे दूसरी चौड़ी कली के साथ भी दोनों पतली कलियाँ अटैच हो गई हैं। अब हमने इन दोनों को साइड से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा फैला लिया है, एक कली चौड़ी के साथ दोनों जो पतली अटैच की थी इसको फैला लिया और इसके ऊपर हमने दूसरी कली सेट करनी है। तो ये नीचे वाली हमने सीधी रखी है, सीधी कली रखी है, सीधी साइड ऊपर रखी है, इसके ऊपर हमने उल्टी साइड रखनी है। दूसरी कली की हमने उल्टी साइड ऊपर रखी है, मतलब दोनों की दोनों बीच में फेस टू फेस सीधी ही हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, दोनों कलियाँ हमने सेट कर ली और दोनों अंदर की साइड से सीधी हैं। तो इसको इस तरीके से रखने के बाद हमने इसकी लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ थी हमारी 35 इंचेस टोटल, उसमें से 2 इंच ऊपर बेल्ट का और 2 इंच नीचे फ्रिल का माइनस करेंगे, 31 हो गया। 31 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, जो नीचे से बेल्ट, जो नीचे से फ्रिल अटैच करने में जाएगा और ऊपर से बेल्ट अटैच करने में, तो 32 हो जाएगा। तो 32 पे हम मार्क कर लेंगे और पूरे राउंड में हमने 32 पे मार्क करके कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर लेनी है। तो 1 इंच हमारा मार्जिन का होगा, 31 + 1। तो पूरी मार्किंग पे हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर लिया है और अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर साइड्स पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से मैंने 4 इंच यहाँ पर छोड़ना है, 4 इंच हम छोड़ देंगे, करीब 4 इंच पे मैंने मार्क कर लिया और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमने यहाँ ऊपर से स्टार्ट करनी है, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर, और सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और यहाँ पर हमने प्लेकेट बनाना है। तो यहाँ की सिलाई मैं आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है, थोड़ा प्लेकेट के लिए मार्जिन छोड़कर। तो इस तरीके से देखिए, इस साइड सिलाई पूरी हो गई है और अब हमने दूसरी साइड यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हमने 4 इंच, ये देखिए 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। और सीधी सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पर पक्का करना है, पक्का हमने ज़रूर करना है और उसके बाद सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाइयाँ बस इस तरीके से कलियों की पूरी हो गई हैं और अब हमने प्लेकेट बनाना है और फिर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये प्लेकेट के लिए जो हमने मार्जिन छोड़ा था इसको इस तरीके से खोलेंगे और ये जो साइड्स हैं मार्जिन की, इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, उल्टी साइड में ही हमने इसको टर्न करना है। इस तरीके से टर्न करके हमने एक बार मोड़कर फिर हमने इसको दूसरी बार मोड़ना है। फिनिशिंग के साथ हमने इक्वली इसको इस तरीके से मोड़ना है और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, बराबर बराबर हमने दोनों साइड से मोड़ लेना है और इसमें ये देखिए इस तरीके से मोड़कर हमने हाथ से ही इसको सेट कर लिया है, दबाकर प्रेस कर ली। और अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे जहाँ तक हमारा प्लेकेट है वहाँ पर आकर हमने सुई नीचे ही डालकर रखनी है और
यहाँ पर हम आ गए नीचे। अब हमने सुई नीचे डाल के रखनी है और पेटीकोट को इस तरीके से टर्न करना है और फिर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है थोड़ी सी और फिर से हमने सुई नीचे डाल के रखनी है और फिर पेटीकोट को ये फुट उठाकर हमने पेटीकोट को टर्न करना है और फिर ये वाली सीधी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो आप फुट नीचे करेंगे और इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हमारे प्लेकेट में आती है। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये हमारे पेटीकोट की सारी साइड्स की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट मैंने ले ली है। ये हमारे पास 2 पीसेस थे, बेल्ट के हमारे पास 2 पीसेस थे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है दोनों पीसेस में और इसको हम इस तरीके से खोलकर मार्जिन को दोनों साइड फैला लेंगे। इस तरीके से हम इसको नाखून से सेट कर लेंगे, फैला लेंगे, ताकि सिलाई लगाने में ये सारा का सारा मार्जिन एक ही साइड इकट्ठा ना हो। और अब हमने पेटीकोट की उल्टी साइड रखनी है और उल्टी साइड के ऊपर बेल्ट भी हमने उल्टी ही रखनी है। और अभी हमने इसकी पहले किनारी को मोड़ लेना है। जैसे ये हमने प्लेकेट मोड़ा था उसी तरीके से उतनी ही चौड़ी हमने ये भी मोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, सीधी सिलाई हमने बेल्ट की एक साइड में लगा ली, दूसरी साइड में हम बाद में लगाएंगे। अब इस बेल्ट को हम पेटीकोट के साथ अटैच करेंगे। तो पेटीकोट की हमने उल्टी साइड लेनी है। ये देखिए बेल्ट हमने इसके साथ रखी है पेटीकोट की, देखिए ये उल्टी साइड है। इसके साथ हमने बेल्ट को भी उल्टा रखना है। देखिए बेल्ट भी हमारी ऊपर की साइड से उल्टी है। तो इस तरीके से रखकर हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और कपड़े को सेट करते हुए हमने आराम आराम से सिलाई लगानी है। यहाँ पर ना हमने बेल्ट को खींचना है और ना ही हमने पेटीकोट के कपड़े को। तो आराम आराम से हमने सीधी सिलाई लगानी है और जब हमारी सिलाई थोड़ी सी रह जाएगी तो हम रोक लेंगे। इस तरीके से देखिए हम लगभग एंड पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई रोक लेनी है और अब जो ये बेल्ट है हमारे पास काफ़ी लंबी आ रही है, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेना है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और अब देखिए ये थोड़ा सा मार्जिन है हमारे पास, तो हम इसको पेटीकोट का जो प्लेकेट बनाया उसके हिसाब से हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और इस तरीके से मोड़ने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बेल्ट हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा थी लंबी, तो इस तरीके से हमने कट करके इसको यहाँ पर भी मोड़ लिया और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने ये देखिए ये थोड़ा मार्जिन बाहर को निकल रहा है, तो इसको हम पिन से या सुई से इस मार्जिन को अंदर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और फिर यहाँ पर लगाने के बाद यहीं सुई रोक कर हम इसको इस तरीके से कपड़े को टर्न करेंगे और ये जो बेल्ट की सिलाई है ये वाली सीधी कपड़ा मोड़कर जो हमने फिनिशिंग डालनी है, तो इसको इस तरीके से मोड़कर हम यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने बेल्ट को टर्न करके सीधी साइड में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पहले कपड़े को सेट करना है, ऊपर की साइड सारा कपड़ा करना है और हाथ से इसको सेट करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये कपड़ा इस तरीके से नाखून से भी सेट कर लिया। मार्जिन को ऊपर बेल्ट की साइड को टर्न किया है, ऊपर की साइड देखिए मार्जिन है और अब हमने इसको मोड़ना है। बेल्ट को हमने मोड़ना है, 2 इंच हमें तैयार चाहिए, तो आधा इंच मार्जिन था, आधे इंच को हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके हमने बेल्ट को सेट करते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने बेल्ट की सिलाई लगानी है, बेल्ट को टर्न करके हमने सिलाई लगानी है। बेल्ट के ऊपर ही हमारी सिलाई लगेगी और जब हम बेल्ट लगाएंगे तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो बेल्ट का कपड़ा है इसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ढीला ढीला छोड़कर ही लगाना है। पेटीकोट का कपड़ा हम थोड़ा सा खींच सकते हैं और बेल्ट का कपड़ा हमने थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़कर लगाना है। अगर हम इसको भी खींच कर लगाएंगे तो ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा लास्ट में बचेगा और वो फिर सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने ढीला ढीला लगाना है बेल्ट का कपड़ा। तो ये देखिए हमारी सिलाई बेल्ट की कंप्लीट हो गई है और यहाँ एंड पे आकर हमने पक्का ज़रूर करना है, पक्का करके हमने इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारी बेल्ट लगकर बिल्कुल तैयार है। देखिए बेल्ट हमारी लग गई है और अब हमने नीचे फ्रिल अटैच करनी है।
तो फ्रिल अटैच करने के लिए हमने ये फ्रिल ले ली है। फ्रिल भी हमारी 2 पीसेस में थी। अब इन दोनों पीसेस को हमने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, पक्की सिलाई। तो ये देखिए, ये जो नीचे कन्नी की साइड है ये हमारी नीचे की साइड आएगी, और ये जो ऊपर की साइड है जहाँ से धागे खुल रहे हैं ये हमारी पेटीकोट के साथ अटैच होगी। तो कन्नी वाली साइड हम हमेशा नीचे की साइड छोड़ते हैं, ताकि वहाँ पर हमें टर्न ना करना पड़े, कपड़े को फोल्ड ना करना पड़े। तो इस तरीके से हमने ये डबल सिलाई कंप्लीट कर लेनी है फ्रिल में। इस तरीके से टर्न कर लिया और इसको पक्का कर लिया, ताकि ये नीचे की साइड से खुले ना। तो ये सिलाई हमारी लग गई है, और ये जो मार्जिन है इसको हम दोनों साइड फैला लेंगे, जैसे हमने बेल्ट में फैलाया था इस मार्जिन को फैला लेंगे। और अब हम इस बेल्ट को पेटीकोट के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये हमारा पेटीकोट है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये उल्टी साइड है यहाँ पर, बट हमने सीधी साइड से बेल्ट को फ्रिल को अटैच करना है। तो इसको इस तरीके से खोल लेंगे, और ये अंदर की साइड सीधी साइड है, तो यहाँ पर हमने फ्रिल अटैच करनी है। तो ये सीधी साइड के ऊपर हम अपनी फ्रिल का उल्टा पोर्शन ऊपर रखेंगे। तो ये मार्जिन को इस तरीके से खोलना है और इसको नाखून से इस तरीके से सेट कर लेना है, दोनों साइड फैला लेना है। तो अब ये उल्टी साइड फ्रिल की हमने सीधे साइड पेटीकोट के ऊपर रखना है। इस तरीके से ये सीधी साइड है और ये फ्रिल की भी अंदर से सीधी साइड दिखेगी, और इस तरीके से इसको रख कर हमने प्लीट्स बनानी है। तो फ्रिल हम पेटीकोट में कहीं पर भी रख कर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमारा पेटीकोट पूरा राउंड में स्टिच है, तो इसको हमने कहीं पर भी रख कर इस तरीके से फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हमने आधे आधे इंच की फ्रिल बनानी है, आधे इंच की या उससे थोड़ी सी कम की, जितना भी आपके पास फ्रिल का कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आपने फ्रिल बनानी है। तो इस तरीके से ही हमने सारी प्लीट्स तैयार करनी है, आधे आधे इंच की दूरी पे करनी है, और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर को फोल्ड करना है, आधे इंच से कम ही अंदर की साइड करना है। तो इस तरीके से करते हुए हमने पूरी फ्रिल बना लेनी है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ी सी फ्रिल बनाकर दिखाती हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा अंदर को फोल्ड कर रही हूँ और आधे इंच की दूरी पर मैं ये फ्रिल बना रही हूँ। तो इस तरीके से ही आपने बनानी है। फ्रिल हमने कितनी मोटी या कितनी पतली बनानी है वो हमारे डिपेंड करेगी फ्रिल के कपड़े पे। अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो आप थोड़ी पास पास बना सकते हैं, और कम कपड़ा है तो थोड़ी दूर दूर बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने पहले आराम आराम से 2-3 प्लीट्स बनानी है, सेट करना है उनको, और फिर सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरे ही पेटीकोट में राउंड में थोड़ी थोड़ी प्लीट्स सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे, और ये इस तरीके से हमारी फ्रिल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, अब हम एंड पॉइंट पे आ गए हैं। थोड़ी सी फ्रिल बनानी हमारी बाकी रह गई है, और अब हमने जहाँ से फ्रिल लगानी अटैच की थी वहाँ वाले फ्रिल वाले कपड़े को हमने पकड़ना है, और यहाँ से इस फ्रिल को, जो हमारी फ्रिल बनानी बची है, इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है, और फिर बाकी बची हुई प्लीट्स हम बाद में लगाएंगे। तो पहले हम इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। इसमें हमने डबल सिलाई लगानी है, इस तरीके से पकड़कर, और फिर बाकी फ्रिल्स हमने बनानी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, ज्वाइन कर लिया है फ्रिल के कपड़े का, और अब हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है उसको हमने प्लीट्स डालकर सेट कर लेना है। तो इस तरीके से प्लीट्स डालकर हम सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम बस हमारी लास्ट सिलाई लगानी रह गई है, उस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी प्लीट्स डालकर कंप्लीट कर लेना है इसको। तो ये देखिए, सारी प्लीट्स डल गई हैं, हमारे फ्रिल्स जो है कंप्लीट हो गई है पेटीकोट में। और अब हमने इसकी सीधी साइड में एक सिलाई लगानी है, ताकि ये सेट हो जाए। ये जो हमने फ्रिल्स बनाई है, तो ये मार्जिन जो है इसको ऊपर की साइड को हमने करना है, इस तरीके से सेट करना है, और इस तरीके से नाखून से हमने ये पूरे कपड़े को इस तरीके से सेट कर लेना है, ताकि जो मार्जिन है वो ऊपर की साइड रहे पेटीकोट के साथ, और फ्रिल नीचे की साइड। तो इस तरीके से इसको सेट करने के बाद देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये मार्जिन को हमने ऊपर रखना है पेटीकोट की साइड, और यहाँ पर हमने ऊपर की एक सिलाई लगानी है। तो नीचे से कपड़ा सेट करते हुए, नीचे से फ्रिल सेट करते हुए, ऊपर से पेटीकोट का कपड़ा सेट करते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो बड़े ही ध्यान से हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है, और ये हमारा पेटीकोट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बनने के बाद देखिए, इस तरीके से हमारा पेटीकोट दिखेगा।